स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में जिस तरीके से जुलूस के दौरान हिंसा हुई, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। साफ तौर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति की नुकसान की वसूली दंगइयों से ही की जाएगी, यानी किसी भी हाल में दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ तौर पर चेतावनी इन तमाम दंगइयों को और हिंसा करने वाले लोगों को शिवराज सिंह चौहान की ओर से दे दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि कल मध्य प्रदेश में रामनवमी उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में जो घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हुई। दंगई छोड़े नहीं जाएंगे। उनकी पहचान की जा चुकी है, जिन्होंने कल पत्थर फेंके और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। खरगोन में कल रामनवमी के दिन हुई हिंसा पर ये शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने भी इस हिंसा को अंजाम दिया है, दंड उन्हें जरूर दिया जाएगा और इसके साथ संपत्तियों को जितना नुकसान हुआ है उसकी वसूली जो है वो दंगइयों से ही की जाएगी। यानी इस दिशा में अब बड़ा एक्शन जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लिया गया है। हालांकि इस पूरी घटना का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से बाकायदा एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि हिंसा को किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगइयों की पहचान कर उनसे संपत्ति की भरपाई होगी, उनसे वसूली की जाएगी। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन में दरअसल रामनवमी पर जुलूस निकल रहा था और उस जुलूस पर भीड़ ने हमला कर दिया और साथ ही जमकर आगजनी भी वहां हुई। पथराव बकायदा किया गया और किस तरीके से एक विशेष धर्म के लोगों ने कहीं ना कहीं एक टारगेट बनाकर इस जुलूस पर हमला किया है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद खरगोन में खासतौर पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आगजनी और तोड़फोड़ के दौरान हुई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। खरगोन के तालाब चौक और तवड़ी इलाके में ये घटना हुई है, जहां से रामनवमी का ये जुलूस गुजर रहा था। वहां पहले पत्थरबाजी शुरू हुई और उसके साथ साथ आगजनी और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी घटना मध्य प्रदेश के खरगोन से सामने आई है। रामनवमी का पर्व जहां देश के अलग अलग राज्यों में धूमधाम के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कई राज्यों में कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली हैं जो कहीं ना कहीं रामनवमी के जुलूस को टारगेट किया गया है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में दरअसल विशेष धर्म के लोगों ने, खासतौर पर इन कट्टरपंथियों ने जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट इस भीड़ को बनाया, टारगेट इस जुलूस को बनाया और यहां तक कि मंदिरों में भी जो आगजनी है वो की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि अब मध्य प्रदेश में डीआईजी तिलक सिंह और साथ ही एसपी सिद्धार्थ चौधरी, इसके अलावा कलेक्टर अनुग्रह पी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी हिंसा की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और फिलहाल घटना स्थल का जायजा लेने के बाद वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। तनावपूर्ण हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए फिलहाल प्रशासन ने उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दो टूक ये कह दिया है कि अब दंगइयों से ही वसूली होगी, जितना नुकसान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को पहुंचाया गया है। शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन के मोड में हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है और जिस अंदाज में पूरा किया है, जिस तरीके से दंगइयों, माफियाओं और गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है, कहीं ना कहीं उसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार
लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर दंगइयों को चेतावनी दे दी है कि अब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलेगा और कोई भी दंगई, कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि दंगइयों को और इस हिंसा को किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर जो खबर सामने आई है वो ये खबर है कि दरअसल रामनवमी के मौके पर जब ये जुलूस निकल रहा था तो उस वक्त दरअसल डीजे बज रहा था और उस डीजे से इन लोगों को परेशानी हुई है और उसके बाद इस भीड़ ने इस तरीके से शीतला माता मंदिर में घुसकर ये ताबड़तोड़ तोड़फोड़ है, जिस तरीके से आगजनी की गई है ये हुई है। और शहर के 4-5 क्षेत्रों में हालांकि हिंसा की खबर है और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, जहां खरगोन वो इलाका है जहां बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, जहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहां खासतौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें तालाब चौक, गौशाला मार्ग, मोतीपुरा स्टेडियम के पीछे और टावर क्षेत्र में फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है मध्य प्रदेश के खरगोन में। वहीं टीआई बनवारी मंडलोई भी इस घटना में घायल हुए हैं, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस के जवानों की कमी के कारण जो पड़ोसी जिले हैं मध्य प्रदेश में वहां से पुलिस बुलाई गई है, यानी इस तरीके के हालात फिलहाल बनते दिखाई दिए हैं। और मध्य प्रदेश से तमाम वो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें घर चलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिसमें पुलिस बल इन भीड़ पर कार्रवाई कर रहा है। तो वो तस्वीरें सामने आई हैं और घटना कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इस घटना में घायल हुए हैं। हर साल रामनवमी के मौके पर ये वहां खरगोन में जो जुलूस है वो निकलता है, जो रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा है वो निकलती है, लेकिन इस शोभा यात्रा से भी अब परेशानी लोगों को हो रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है और इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की ये बड़ी साजिश, ये बड़ी कोशिश मध्य प्रदेश में की गई ताकि शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, कहीं ना कहीं उन्हें निशाना बनाया जा सके। हो सकता है इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया हो, लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से कह दिया गया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, जो बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगाई गई है, जो घरों में आगजनी की गई है, जो मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, जो वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उन तमाम चीजों की भरपाई इन दंगइयों से ही होगी। और लगातार शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पास किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन हम कर रहे हैं, नुकसान का आकलन कर वसूली भी करेंगे और कठोरतम दंड देंगे। हम किसी दंगई को नहीं छोड़ेंगे। ये साफ तौर पर चेतावनी शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई है। तो फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर हाई लेवल मीटिंग जारी है। खरगोन के अलावा बड़वानी जो जगह है वहां मध्य प्रदेश की हिंसा हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी इस पूरी हिंसा पर सामने आया है। उन्होंने कहा है, सख्त लहजे में ये साफ कर दिया है कि दंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। और गृहमंत्री ने ये भी कहा है कि जिन घरों में पथराव हुआ है, जिन घरों से पथराव हुआ है, उन्हें ही पत्थर का ढेर बनाएंगे। उन्होंने बताया है कि अब खरगोन में शांति है और पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी फिलहाल खरगोन में है। तो मध्य प्रदेश में हालात बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये सांप्रदायिक कहीं ना कहीं बड़ी साजिश थी कि माहौल बिगड़े ताकि किसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल उठे। लेकिन फिलहाल उस पूरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है, चूंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो जो रामनवमी के मौके पर हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार और उस पर जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, राजधानी दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी से लेकर मध्य प्रदेश, झारखंड और कई ऐसे राज्य हैं जहां इस
इस तरीके की खबरें सामने आई हैं, तो ऐसे में एक बड़ी साजिश जो कहीं ना कहीं रची जा रही थी उसे पूरी तरीके से नाकाम साबित किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं, उन्होंने साफ तौर पर इन दंगइयों को चेतावनी दे दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।